शन्या कौन? तुमसे कितनी बार कहा है मेरे फोन को हाथ मत लगाओ। अजी फोन बज रहा था ना, और आप फोन भूल गए थे, और इतने में वो मैसेज चाहे आया। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे फोन को कभी भी हाथ मत लगाना। हाँ वो मैसेज आया था ना शन्या। शन्या कौन है? क्या? वो शन्या कुछ नाम था ऐसा। कितना अजीब नाम है ना। मैंने मन्या सुना था, गन्या सुना था, लेकिन ये तो सच में अजीब ही नाम है। शन्या शन्या। एक मिनट। शनाया, शनाया नाम है उसका। हाँ। क्या वो लड़की है? बताइए ना। जैसे सांप सूंघ गया ऐसे क्यों खड़े हैं आप? लड़की है क्या? हाँ तो ये किसी लड़के का नाम लगता है। वो मेरी सेक्रेटरी है। तो फिर उसने आपको ऐसा मैसेज क्यों भेजा कि कल रात आप मेरे घर आए, इसके लिए थैंक यू? आप तो दवाई लेने गए थे ना? गलती से आया होगा, शायद किसी और को भेजना चाहती हो, वो गलती से मुझे आया होगा। हाँ हाँ। हाँ तुमने तो यही सोचा होगा ना कि मेरी तो शनाया नाम की कोई दोस्त होगी और उसका और मेरा अफेयर चल रहा होगा। ऐसा ही सोचा होगा ना तुमने? भला मुझे ऐसा क्यों लगेगा? मुझे नाम थोड़ा अजीब लगा, बस इसलिए पूछा। और सच बताऊं तो गृहस्थी की इमारत विश्वास के ईंटों पर ही खड़ी होती है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है आप मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन अगर समझो ऐसा हुआ तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन मेरी गृहस्थी में टांग अड़ाने वाली उस चुड़ैल को ऐसा मजा चखाऊंगी कि एक भी हड्डी नहीं बचेगी उसकी। कभी भी नहीं भूलेगी वो इस नागपुर की राधिका को। आई। Thank you so much. Welcome to the office, Mr. Senior Manager. Thank you Anand. Thanks a lot. Thank you everybody. Thank you so much. मुझे ये बहुत अच्छा लगा। विलास, हाँ, एक काम करो, सबके लिए मिठाई मंगाओ। okay साहब। Thanks a lot everybody. Come, you cabin. Yeah. Bye. चलिए cabin में चलिए। Ma'am, looking gorgeous today. That I know. But dear, look at you. कितने बकवास कपड़े पहनती हो तुम। प्लीज तुम ये सस्ते कपड़े पहनना बंद कर दो। नहीं मतलब तुम कहाँ काम करती हो और तुमने ये क्या पहना है? जरा देखो तो। Hey, I have an idea. मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, वो तुम्हें दे देती हूँ ना। And don't you worry, हाँ, सब अच्छे ही हैं। और वैसे भी मैंने एक बार पहने हुए कपड़े मोस्टली दोबारा नहीं पहनती। काम वाली को देने से अच्छा है तुम्हें देती हूँ ना। बाय गाइस। Idiot. Father, please forgive her. इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रही है। माँ कसम खा के कहता हूँ मैडम, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी 4 बातें सुना देता उसे, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं। हाँ ये भी सच है, हम जैसे लोग दूसरा और क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? हमें जरूरत है ना काम की। उसका क्या है, वो तो बॉस के पैसों पर जी रही है। वो मुझे सेकंड हैंड कपड़े देगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ही सेकंड हैंड है। उसका क्या? वाह वाह वाह, न्यू पोस्ट न्यू कैबिन, ये तो कमाल हो गया यार। अब कल से मुझे डोर नॉक करके आना पड़ेगा। मैं कम इन सर। ऐसा क्यों भाई? अरे आदत डालनी पड़ेगी ना, अब तो सीनियर मैनेजर हो गया है तू, सर है तू मेरा। अरे भाई मैं सीनियर मैनेजर बना हूँ वो कल, लेकिन हमारी नागपुर से जो दोस्ती चल रही है उसे कैसे भूल सकता हूँ? ये हुई ना बात, बाकी मानना पड़ेगा। अरे लेकिन क्या स्पीड है यार तेरी प्रोग्रेस की। मेरे पीछे से आया तू मुंबई और यहाँ देख, डायरेक्ट सीनियर मैनेजर। वाह।
ए, लेकिन सच बताऊं, यू डिजर्व इट। थैंक यू। तेरी होशियारी, तेरी बुद्धिमत्ता, तेरी मेहनत, सब कुछ है इसके पीछे। मैंने खुद देखा है कैसे दिन निकाले तूने और राधिका भाभी ने। अरे साचू कहूं ने, ए तारी पाचाड़ हती एटले जा બધું બની શક્યું। इस सक्सेस का क्रेडिट वो भी उतना ही डिजर्व करती है। उसने क्या किया? घर पर बैठकर बर्तन मांजना, घर साफ रखना, बच्चे का ख्याल रखना, वो तीखा नागपुरी खाना बनाना, ये सब तो एक काम वाली भी कर सकती है। करेक्ट यार, ये सोच तो मेरे दिमाग में पनपी ही नहीं। काम वाली बाई भी करती है। अरे इसका क्या मतलब है यार? हाँ, तुझे भेज दिया ऑफिस में काम करने के लिए और खुद घर में बैठी रही। क्या वो बर्तन, बच्चा, संसार, रिलेटिव्स, अरे मीनिंगलेस है यार ये सब। हैं? और सच बताओ ना तो वो तेरे टेस्ट की है ही नहीं, इसलिए तो उसको वो हाय गैरी, हेलो गैरी ये सब करना ही नहीं आता। इस सक्सेस के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है शनाया का। 101। कैसा है अथर्व? बुखार है। सुबह तो ठीक था, सोया था इसलिए मैं काम कर रही थी और अब 101 बुखार चढ़ गया है। दवाई दी या नहीं? नहीं तो बुखार और बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, उतर जाएगा, मामूली बुखार है। दोपहर तक अगर नहीं उतरा ना तो कल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। और मैंने जो काढ़ा बोला था वो पिलाया इसे तूने? नहीं ना, कल ये दवाई लेकर आए तो भूल गई। ठीक है, रुक, मैं भी बना कर लाती हूँ काढ़ा। जल्दी ठीक हो जा बेटा, जल्दी ठीक हो जा। बेटा कुछ खाओगे? नहीं। खा लो ना थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। गर्मा गर्म सूप बना कर लाऊं? नहीं। ये ऐसा क्यों कर रहा है क्या पता। माँ, पापा गए क्या? मुझे पापा चाहिए। बताओ ना माँ। बेटा पापा ऑफिस गए हैं ना, मैं उन्हें फोन करती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ। और नहीं आए तो? क्यों नहीं आएंगे? अपने बेटे अथर्व का नाम सुनते ही ना वो वहाँ से दौड़े चले आएंगे तुम्हारे पास। शनाया का इससे क्या लेना देना? अरे ऐसा कैसा? तुझे तेरी सक्सेस किसी ना किसी के साथ तो शेयर करनी पड़ेगी ना। और वो तो कहा गया है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। अब तेरे पास तो दो हैं, तो तू ही तय करके एक्चुअल कौन सी वुमन, राधिका कि शनाया? ऑफ कोर्स शनाया। आनंद तुम मेरे अच्छे दोस्त हो इसलिए बता रहा। राधिका के साथ जो खुशी मुझे नहीं मिल सकती है, इनफैक्ट जो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती, वो खुशी मुझे शनाया के साथ मिलती है। आई फील यंग विथ हर। ऐसा लगता है मानो मेरी उम्र आधे से कम हो गई है, सीरियसली। बट यू नो व्हाट, यू आर पेइंग अ प्राइस फॉर फीलिंग यंग। मतलब देखना, सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि तेरे प्रमोशन का फायदा तुझसे भी ज्यादा शनाया को ही होने वाला है। हाँ ठीक है, हो गया उसका फायदा। तो मैंने भी तो यही कहा सबको। तो अरे गुरु के गाड़ी से लेकर क्रेडिट कार्ड तक जो लड़की सारी चीजें ऑलरेडी यूज कर रही है, फायदा तो उसी को होगा ना। क्रेडिट कार्ड के बारे में कैसे पता चला? बस क्या भाई, हा? अरे तुझे मैं पहचानता नहीं हूँ क्या? नागपुर से अपनी दोस्ती है भाई। हा? और तू कुछ गलत कर रहा है ऐसी भी कोई बात नहीं है। अरे प्यार में सब कुछ चलता है रे, मोहब्बत में तो लोग वो क्या? वो सर पर होता है ना वो बाल? नहीं बाल नहीं यार, वो ऐसा वो गोल गोल दिमाग? नहीं शनाया नहीं। ए। मतलब ऐसे वो गोल गोल डाल देते तो हम राजा बन जाते हैं। ताज? ताज, हाँ। मोहब्बत में तो लोग तख्तो ताज गंवा बैठते हैं, तूने तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही गंवाया है। आनंद प्लीज मुद्दे की बात करो, मेरे पास फजूल की बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरे बारे में कोई गलत बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
कल को अगर ये बात राधिका भाभी को पता चली तो? उसकी फिक्र मत करो, वो एक नंबर की बेवकूफ औरत है। एक बात बताता हूं आनंद, लफड़ा अफेयर करने का हक ये सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा मर्दों को ही होता है, तुम जैसे बैचलर को नहीं। करेक्ट। और प्रायश्चित करने का समय भी तेरे जैसों पर ही आता है, हम जैसे बैचलर्स पर नहीं। अरे बाप रे, सो गया? हाँ ना, अब तक बुखार नहीं उतरा है ना? कम ही नहीं हो रहा है। मैं काढ़ा बनाकर लाई थी इसके लिए, लेकिन अब रख देती हूँ, तू इसे बाद में पिला देना। अच्छा, मैं और ये एक शादी में जा रहे हैं, 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तक अगर बुखार नहीं उतरा ना तो फिर इसे डॉक्टर के पास ले चलेंगे, हाँ? और तब तक तू गुरुनाथ को फोन कर, उसे कह कि तुरंत घर आ जाए। करती हूँ। हाँ, विभूति लाई हूँ स्वामी जी की। जल्दी ठीक हो जा बेटा, फिक्र मत कर। हाँ, आती हूँ, किचन में रख देती हूँ, गर्म करके पिला देना। हाँ हाँ, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाइए, मैं अभी आता हूँ। हाँ, शोना, ये क्या तुम अभी तक काम कर रहे हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है। ओ, मेरे बच्चे को भूख लगी है। बच्चा, मैं एक काम करता हूँ, अभी कोई मुझे मिलने आया है, पहले उनसे मिल लेता हूँ, फिर चलता हूँ, फिर हम दोनों जाएंगे जहाँ तुम चाहती हो। ओके, ठीक है ना? या। जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, अभी आया। जल्दी आना। यस। बिग बॉस लेडी। अथर्व की तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी घर भेज दीजिए। अथर्व की तबीयत ठीक नहीं है। ड्रामा क्वीन। मिस शनाया, मिस शनाया, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? लंच टाइम खत्म हो गया है, जाकर अपनी कुर्सी पर बैठिए, बहुत सारे काम पेंडिंग है आपके, निकलिए। ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, गैरी ने बिठाया है मुझे यहाँ, और जिस कुर्सी से मुझे उठा रहे हो ना, वो कुर्सी आपकी नहीं है, गैरी की है। प्लस जिस केबिन से मुझे जाने के लिए कह रही है ना, वो भी आपका नहीं है, गैरी का है। और मैं गैरी की कौन हूँ ये आपको अच्छे से पता है। और अब तो गैरी आपका बॉस है, तो मुझसे बात करते वक्त जरा तमीज से बात कीजिए, ठीक है? गुरुनाथ भले ही अब मेरे बॉस हैं, लेकिन मैं यहाँ का सीनियर हूँ, उनका और आपका भी। लेकिन आप ये बात शायद भूल गई हैं। मिस शनाया, आपके काम के बारे में बहुत सारी शिकायतें आई हैं मेरे पास, तो काम के अलावा दूसरी बातों में ध्यान देना जरा कम कीजिए या बंद ही कर दीजिए। अगर ऐसा होगा तो मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर आपका बर्ताव ऐसा ही चलता रहा
तो सिर्फ केबिन से ही नहीं, इस ऑफिस से भी बाहर चले जाएंगे आप। लिसन यू, अरे मैं मेरा फोन यहाँ भूल। क्या बात है पानवलकर जी? अरे गुरुनाथ, मैंने शनाया, शनाया क्या हो रहा है? गैरी मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ? अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे लेकिन क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, वो मैंने खाना नहीं खाया है ना, तुम्हारी राह देख रही थी। खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं सुनो, इस तरह चक्कर आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शायद तुम्हारा बीपी लो हुआ होगा। चलो डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास क्यों? ठीक हो जाऊंगी मैं। देखो मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने वाला। हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पानवलकर जी आप ध्यान रखिए, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। हाँ चलो। गैरी, फोन। हाँ 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 चलो, मैं अभी आया। आराम से आराम से। डॉक्टर सोमानी? हाँ है, ओपीडी में जाइए। हाँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राहुल हैं? हाँ है, एक पेशेंट है, अभी वेट कीजिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। बैठो। हाँ बच्चा, पानी चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। बैठो 2 मिनट। बच्चा मुझे ना एक बहुत ही जरूरी क्लाइंट का फोन आ रहा है, तुम जाओ ना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। बेबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो ना हम चलते मैं हैं। तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, तुम आगे जाओ, मैं 2 मिनट में बात करके आता हूँ। ओके? हाँ, I'll manage that. Yes. हाँ। इनका फोन कब से बिजी आ रहा है? अजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही को फोन कर रही थी। इसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है। गाड़ी चाहिए थी इसलिए फोन कर रही थी, लेकिन फोन बार बार बिजी आ रहा था। जितनी बार मैंने आपको फोन किया, आप फोन कट कर रहे थे। आपको मैंने मैसेज भी भेजा। मैसेज? फिर मैं रिक्शा से चली आई। अच्छा, तो अब तबीयत ठीक है इसकी? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, अभी बस दवाई दी है, शाम तक बुखार उतर जाएगा। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरे कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने थे। हाँ क्या? आपको कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस वो हाँ। प्रमोशन के बाद कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, इसलिए यहाँ आया था। हाँ क्या? अच्छा है, तो अब हमें घर छोड़ दीजिए ना। क्या? बुखार है ना इसे, ऑफिस जाते जाते छोड़ दीजिएगा। नहीं, मेरे और कुछ टेस्ट बाकी हैं, मुझे और वक्त लगेगा। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें टैक्सी करके देता हूँ, तुम दोनों घर चले जाओ। पैसे देने हैं डॉक्टर के? वो मैं देख लूंगा, तुम चलो, टैक्सी करके देता हूँ। चलो अरे चलो जल्दी। हाँ, टैक्सी। हाँ, हाँ जल्दी घर जाना। हाँ। ये अभी जिद नहीं करते, पापा को काम है ना अभी। हाँ चलो जल्दी घर जाओ, चलो चलो चलो। हाँ हाँ, हाँ। हाँ, पैसे बैठो हैं ना अंदर, तुम्हारे बैठो पास? आराम से। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो। हाँ जाने दो। माँ, पापा, अरे क्या हुआ तुम्हें? माँ, पापा कहाँ गए? पापा हमारे साथ घर
अथर्वा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? पापा अपने साथ आए तो नहीं, लेकिन वो अपना काम छोड़कर हमें बाहर तक छोड़ने आए थे। हमें टैक्सी करके दी। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अथर्व जब ठीक हो जाएगा ना, फिर उसे हम मॉल लेकर चलेंगे। सच में? हाँ सच में। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? बेटा पापा बहुत अच्छे हैं।